जी मेरा आपसे बस एक ही क्वेश्चन था कि इस दुनिया में अगर बेटियां हैं तो भी लोग बोलते हैं कि बेटा होना जरूरी है। हाँ। तो क्या बेटा होना बहुत ज्यादा ही जरूरी है? आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उषा भक्ति मार्ग में। बात करेंगे हम आज ऐसी महिला की जो कि पंडाल में आती है और कहती है गुरुजी हमारे 2 बेटियां हैं लेकिन बेटा नहीं है। इस पर हमारे ससुराल वाले कहते हैं कि वंश को आगे बढ़ाने के लिए हमें बेटा चाहिए, तो क्या ये जरूरी है कि हमें बेटा हो, और नहीं है तो इसके लिए हम क्या करें? आइए दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाला है, बीच में छोड़ के न जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंदर। क्यों चाहिए ये उत्तर दो। गुरुजी मुझे तो नहीं चाहिए, भगवान की दया से मेरे पास 2 बेटियां हैं और मैं बहुत खुश हूँ बेटियों से। मुझे नहीं चाहिए, पर फिर भी हमारे घर के बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि एक बेटा होना जरूरी है वंश बढ़ाने के लिए। तो क्या जरूरी है वंश बढ़ाना? बेटियों के जरिए हमारा वंश नहीं बढ़ सकता? बिल्कुल बढ़ता, बेटियों के जरिए वंश बढ़ जाता। क्यों नहीं बढ़ता? इसलिए बेटा हो तो भगवान की कृपा है, और ना हो कहते हैं बेटा भाग्य से पैदा होता है और बेटियां सौभाग्य से पैदा होती है। 100 मीन्स 100 भाग्य से। इसलिए बेटा हर बेटी के भाग्य में बाप होता है, पर हर बाप के भाग्य में बेटी नहीं होती। इसलिए बेटी किस्मत से मिली है, उसे खूब पढ़ा लिखा कर योग्य बनाओ, और बेटी ही बेटा है ऐसे भाव से रखो। मेरा क्वेश्चन ये था कि अधिकतर कोई भी हो या मैं भी हूँ, हम भगवान पे विश्वास तो पूरा करते हैं, मंदिर भी जाते हैं, पूजा भी करते हैं, सब करते हैं, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं मन में चिंताएं क्यों रहती है? विश्वास के बाद भी ऐसे मुंह फुलाओ, फुलाओ जल्दी। नहीं। क्यों फुलाओ? अब ठहाका लगा। अब ये दोनों काम एक साथ करके दिखाओ। नहीं होगा। नहीं होगा? नहीं। जैसे मुंह फुलाना और ठहाका लगाना दोनों एक साथ नहीं हो सकता, उसी तरह आप कह रहे हैं कि हमें भगवान पर विश्वास भी है और कह रहे हैं चिंता भी है। यदि विश्वास है तो फिर चिंता किस बात की, और चिंता है तो विश्वास नहीं होगा। इसका मतलब आपके विश्वास में अभी कमी है, उससे मजबूत करो तो चिंताएं अपने आप समाप्त। जैसे दीपक जलता है तो अंधकार को हटाना नहीं पड़ता, अपने आप समाप्त। गुरुजी मेरा एक और क्वेश्चन है। इससे संतुष्ट हैं? जी गुरुजी बिल्कुल। हाँ। और मेरा एक और क्वेश्चन है। बोलो। मेरा ये क्वेश्चन है कि जो पिछले जन्म के कर्म का फल इस जन्म में मिलता है, हाँ। तो पिछले जन्म में अगर व्यक्ति खराब था, इस जन्म में वो व्यक्ति बहुत अच्छा है, हाँ। बिल्कुल धर्म कर रहा है, कर्म कर रहा है, हाँ। लेकिन फिर भी उसे इस जन्म में सजा मिल रही है, तो फिर उसे तो बुरा लगेगा, सीधी सी बात है। नहीं, बुरा लगे कुछ भी लगे, तुमने जो कल किया था वो भी तो तुम्हें भोगना पड़ेगा। तो पिछले जन्म का तो कुछ भी याद नहीं, याद भले नहीं है, भगवान को उस जन्म का उस जन्म में बराबर करना था, इस जन्म का इस जन्म में बराबर वो करना तो था। भगवान से आप डायरेक्ट बात कर लेना इस विषय में। हाँ। लेकिन फिर भी जो विधान है वो यही है कि जो कल किया था वो आज मिलेगा। याद नहीं रहता, भगवान कुछ चाबियां अपने पास रखे हैं ना, सब आपके पास दे देते तो फिर मंदिर जाता ही कौन? जी गुरुजी, राधे राधे। जय श्री नारायण। मेरा एक प्रश्न ये था कि जैसे हम ये कहते हैं कि इस जन्म में हमें पूर्व जन्म के जो भी अच्छे या बुरे कर्म है वो पूर्व जन्म के हमारे साथ में आते हैं। हाँ। मेरा प्रश्न ये है कि जब हजारों लाखों करोड़ों साल पहले जब पहला जन्म हुआ होगा पृथ्वी पर, तो उस समय कोई पूर्व जन्म का फल तो था नहीं। हाँ। फिर ऐसे क्यों हुआ कि कोई अच्छा हुआ, कोई बुरा हुआ, किसी ने अच्छा काम किया, किसी ने बुरा किया, कोई बीमार हुआ, कोई ये हुआ, तो सबकी बुद्धि निर्मल उस समय क्यों नहीं हुई? भगवान ने तो सबको देखो निर्मल। आप तो पिछले जन्म की बात कर रही हैं, सबसे पिछले के पिछले फर्स्ट की आप बात कर रही हैं, हम तो इसी जन्म की आपको समझा दें। एक बात बताओ, जब छोटा सा बच्चा पैदा होता है उसके अंदर कोई विकार होता है? वो तो नंगा होता है ना जी। वो कपड़ा पहने या ना पहने कोई फर्क उसे पड़ता है? नहीं। कोई उसे गाली दे या उसकी आरती उतारे कोई उसे फर्क पड़ता है? जी नहीं। आप उसे कीचड़ में बिठाओ या सोने के ढेर में बिठाओ कोई फर्क पड़ता है? जी नहीं। इसका मतलब ये है भगवान के घर से तो हर व्यक्ति निर्मल होके आता है। उसका मन कितना पवित्र है बच्चे का। आप भी जब छोटी थी आप भी पवित्र थी गंगा की तरह, लेकिन ज्यों-ज्यों उम्र बढ़ती गई अंदर विषय विकार काम क्रोध लोभ मोह समाते गए। भगवान ने तो पवित्र करके भेजा, ये अपवित्रता यहीं चढ़ती चली गई, आदमी चढ़ाता चला गया, और जैसी चढ़ती गई वैसा पाप पुण्य के रास्ते चलते गए। आप बच्चे की तरह हो जाओ, आप हर पाप पुण्य से मुक्त हैं। अब सियाराम बाबा कैसे हैं? सियाराम बाबा एक छोटे से बच्चे की तरह हैं। जी। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बच्चे की तरह गुजार दी, है ना? जी। एक लंगोटी में गुजार दी। जी गई हूं मैं। फिर तो अब बताओ कि आपका पिछला, आप तो फर्स्ट जन्म की बात करती हैं। अरे भगवान ने तो सबको निर्मल बनाकर भेजा था, गंदगी में आप खुद होशियारी में पड़ करके उलझ गए। क्या जरूरत थी? किसने कहा कि चोरी करो? किसने कहा कि तुम बेईमानी करो? किसने कहा भ्रष्टा? किसने कहा कि तुम झूठ बोलो? किसने कहा कितने भोगी बन जाओ? किसने कहा कितने उद्दंडी बन जाओ? ये सब तुम्हारे मन की उपज ही तो है, और अब उपज तुम्हारी है तो भोगना भी तुम्हें पड़ेगा। भगवान ने तो पवित्र भेजा था। आज आपने एक बात कही थी हाँ। कि जो वकील हैं उन्होंने वो पैसे के पीछे क्यों है और उन्होंने न्याय देना चाहिए। मैं हाँ। खुद एडवोकेट हूँ। हाँ ठीक है जी, मैं ये आपसे पूछना चाह रही थी कि वकील अपना बिजनेस कर रहे हैं और वो अगर रुपया नहीं लेंगे तो उनका घर कैसे चलेगा? नहीं करो, हमने ये नहीं कहा। जी। अब डॉक्टर जो हैं, हमने डॉक्टर का भी बोला, डॉक्टर जो हैं यदि वो ये सोचें कि हम जो, अब कुछ डॉक्टर आपने देखा होगा पहले मर रहा है मरीज लेकिन वो पहले पैसे जमा कराते हैं। जी। आप पहले उसे एडमिट तो करो भैया, इलाज तो स्टार्ट करो। नहीं पहले पैसे लाओ, ऐसा होता है कि नहीं आप बताओ?
हाँ, कुछ लोग ऐसा करते हैं। हाँ होता है ना, तो क्या ये होना सही है? जी। वहाँ पैसे की वैल्यू दिख रही है कि इंसान की? वहाँ पैसे की वैल्यू दिख रही है, जबकि वैल्यू किसकी होनी चाहिए? अरे भैया पैसा आ जाएगा, आने में टाइम लग सकता है 1 घंटा, 1 घंटे में उसका इलाज करो तो शायद बच जाए, और 1 घंटा लेट करोगे तब तक मर जाएगा, इलाज तो करो। तो भैया उसी तरह कुछ लोग, आप एडवोकेट हैं तो आपके लिए कहा गया कि आप पैसे लो, लेकिन पैसे लेकर भी आप न्याय को जो सही है उसे सही को सही सिद्ध करिए। आप पैसे लेके गलत को सही सिद्ध कर देंगे तो पैसा तो होगा पर अन्याय का पैसा होगा ना। एक्चुअल में 1 मिनट का टाइम चाहिए। हाँ। एक्चुअल में क्या है कि जो वकील है एक्चुअली वो झूठ नहीं बोलता, उसके पास में एक व्यक्ति वो तो केवल रिप्रेजेंट करता है। हाँ, सही है। उसको एक व्यक्ति ने आके कहा कि मैंने पत्नी को नहीं मारा, तो वो उसकी जगह पे कोर्ट में ये कहेगा कि इसने पत्नी को नहीं मारा। एक बात और नहीं, आगे- आप ये बताइए कि आप इतने वर्षों से वकालत कर रही जी, हैं जी। तो आपको ये तो पता चल जाता होगा ना कि आपका क्लाइंट सही है कि गलत है। लेकिन उसका निर्णय जज को करना है। जज उसका तो निर्णय जज को करेगा, करना है। पर आपको पता है ना किसने अपनी पत्नी को मारा है या नहीं मारा? नहीं, हम वहाँ थोड़ी ना थे जब मारा कि नहीं हाँ, नहीं मारा, पर हमें उसको एविडेंस, रिप्रेजेंट करना है। एविडेंस जैसे पिछली कुछ दिनों पहले हमें एक एडवोकेट साहब ने बात जी, की, जी। उन्होंने मुझे बताया, जी। उन्होंने बताया था, आप सभी लोग थे उस दिन भी, जी। उन्होंने बताया था कि हम वकीलों को ये पता चल जाता है कि ये सामने जो हमारा क्लाइंट है ये सही है या गलत है। वो वाला क्लाइंट जो हमारे सामने है वो सही है या हमारा क्लाइंट सही, पता है, पर चूंकि हम इसके लिए लड़ रहे हैं, हमने इसकी फीस ली तो हम इसे जिताने की कोशिश करते हैं, वो भले गलत है। जी। कई बार चलो आपने 100 केस लड़े, जी। 100 में से 10 केसों में तो आपको पता चल जाता है कि मेरा क्लाइंट सही है या गलत है। जी। 90% आपको पता नहीं चलता, जी। बस 10%, 2% पता चलता होगा ना। आपको भी तो अनुभव होता है काम का, जी। तो आपको पता चल जाता है कि ये सही है या गलत। जब आपको पता हो गया, चलो पता हो गया, 1% भी यदि पता हो गया कि ये मेरा क्लाइंट गलत है, ये बलात्कारी है और बलात्कारी है ये, और मैं इसे बचाऊंगी, ये गलत है, बलात्कारी है, तो कहीं जो जिस लड़की का साथ बलात्कार, कई बार कैसा होता है लड़की के साथ बलात्कार हुआ, वो खड़ी है, जज साहब मेरे साथ बलात्कार इसने किया, वकील कहता नहीं तुम्हारे साथ बलात्कार कैसे हो सकता है, तुमने अपने बचाव में कुछ किया नहीं, तुम भी तो ताकतवर हो, इसके साथ बचाव में कुछ किया नहीं, ये कैसे कर सकता है। कई बार लड़की अपना घाव दिखाती है, ये देखो ये देखो, परंतु उसके पास ठोस बात ना होने के कारण, जी। ठोस सबूत ना होने के कारण, जी। पता है जज को भी दिख रहा है, आप एडवोकेट को भी दिख रहा है कि इसने बलात्कार किया है, फिर भी वो लड़की या उसके पास पैसा नहीं है या फिर उसके पास शब्द नहीं है अपना पक्ष रखने की, और वो हार जाती है और वो बलात्कारी छूट जाता है, वो जमाने में घूमता है। जब ऐसा, ये तो गलत है ना। हमारे देश में आज ऐसे कितने बलात्कारी हैं जी। जो पैसे के बल पर जीत जाते जी। हैं, पैसे के बल पर छूट जाते हैं, और जिन लड़कियों के साथ बलात्कार होता है उन्हें और गलत कह दिया जाता है कि तुम इसे फंसा रही हो। जी, अब जी। बताओ वो कैसे प्रेजेंट करे, कैसे किससे बात रखे, जी। तो वो गलत है ना। तो ऐसे लोगों का न्याय, ऐसे लोगों को न्याय दिलाना आप जैसे अच्छे एडवोकेटों का काम है। ये कहा गया। आपने जो गौरी गोपाल आश्रम शुरू किया और आप बहुत, आपका व्यक्तित्व बहुत आकर्षक है और बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगा आपकी कथा सुन के। आपको जो गौरी गोपाल आश्रम जो आपने शुरू किया थी, सेवाएं शुरू की, तो उसके लिए आपको प्रेरणा ईश्वर ने दी होगी। बिल्कुल। तो मेरा एक छोटा सा निवेदन है, आप व्यासपीठ पे बैठे हैं और व्यासपीठ से भागवत जी कर रहे हैं, जिस ईश्वर ने आपको प्रेरणा दी है वही सहयोग भी करवा लेगा। बिल्कुल। तो आप व्यासपीठ से ना कहें कि हमसे सहयोग करें। बिल्कुल, आपको नहीं, सहयोग तो देखिए इसलिए कहा जाता है, ईश्वर कर देगा ना, वो व्यासपीठ है। ईश्वर ही तो कहवा रहा है कि इनसे कहो इनका धन धर्म से जुड़ेगा तो इनकी गति होगी। नहीं, वो व्यासपीठ है ना। गुरुजी मेरा प्रश्न कुछ नहीं है, बस एक विनती है आपसे। बोलिए। जब भी आपको भागवत कथा में देखा है तो पगड़ी में देखा है, यहाँ सनावद में आप आए हैं जब से सुना सुना लग रहा है, इसलिए मैं आपके लिए नहीं, पगड़ी अच्छा, लाई आप हूँ। इसे हुए। तो आपसे एक विनती है कि कल की कथा में आप ये पगड़ी पहने, बस थोड़ी देर कल तक रहेगी, खुल तो नहीं जाएगी? नहीं खोलेगी, बस एक विनती है गुरुजी। कल तक दूसरी आ जाएगी, यदि रहेगी नहीं आएगी पहन लेंगे। जी, राधे राधे। कृष्ण जी को 56 भोग क्यों लगता है? हाँ, भगवान को 56 भोग इसलिए लगता है क्योंकि भगवान ने गोवर्धन कितने दिन तक उठाया बेटा? 7 दिन तक। हाँ, भगवान ने 7 दिन तक गोवर्धन उठाया और मैया यशोदा कन्हैया को रोज 8 बार खिलाती थी। आज भी जगन्नाथ जी को 8 बार भोग लगता है, तो मैया 8 बार रोज खवाती थी और 7 दिन तक उठाए रहे, कुछ खाया नहीं। तो मैया ने 8वें दिन जब गिरिराज जी को रखा तो पूरा इकट्ठा परोस दिया, चल जल्दी मेरे कन्हैया ये सारा खा तू खा। तो 8 साथे कितना हुआ? 56। हाँ, इसलिए 56 भोग लगता है। इसका दूसरा कारण भी है, दूसरा कारण है 56 जो है 5 और 6 ऐसे लिखा जाएगा ना, 56 45 है ना, 45 45 तो 45 हुआ है ना, 46 56 कैसा लिखा जाएगा? 5 और 6 56। 56 तो 56 मतलब 5 और 6। तो 5 6 को जरा टोटल करो, कितना हुआ? 11 हुआ। 11 जब होगा तो इस 11 का अर्थ ये है 5 ज्ञानेंद्री प्लस 5 कर्मेंद्री प्लस 1 मन के सहित भगवान को समर्पित किया गया भोग। समर्पण इंद्रियों के सहित, मन के सहित स्वयं को समर्पित कर देना भगवान के चरणों में 56 भोग है। यं स्वपदरमणं प्राविशद् गीतकीर्ति। वाह, सुंदर। इस श्लोक का क्या अर्थ है? यही तो पूछना है। बहुत बढ़िया हो। ये गोपियां भगवान के, ये वेणु गीत का श्लोक है। गोपियां भगवान से कह रही, वरहा पीडम नटवर वपु, हे प्रभु भगवान नटों जैसे लग रहे हैं, सारी दुनिया बाराती की तरह, भगवान दुल्हे की तरह सुशोभित हो रहे हैं, और माथे पर मोर पंख, वरहा पीडम माथे पर मोर का पंख लगा हुआ है, कानों में कनीर का पुष्प लटका हुआ है, वृंदारण्यम स्वपधर्मणम प्राविशद गीत कीर्ति, भगवान के अधरों पर सुंदर सी बांसुरी रखी है और गोपियां भगवान को टुकर टुकर निहार रही हैं। भगवान के दिव्य वृंदावन बिहारी लाल की दिव्य शोभा हो रही है। ये सुंदर सब श्लोक, इसकी बड़ी लंबी व्याख्या है। ठीक है बेटा, खुश, इतने बढ़िया कपड़े पहन के आए और आप बात नहीं करा रहे हो, बताओ। बढ़िया कपड़े पहने आपने, सुंदर। बोलो। गुरुजी,
अगर जैसे नवरात्रि में जो अष्टमी नवमी की पूजा होती है वह सह परिवार करते हैं, हाँ। किसी कारणवश अगर मान लो परिवार का कोई सदस्य बाहर रहे और वो सम्मिलित नहीं हो पाए तो उसका उसे दोष लगता है क्या? नहीं, दोष नहीं लगता। वो जहाँ है वहाँ से ही अपनी भगवती देवी को स्मरण कर ले, प्रणाम कर ले। एक प्रश्न और है गुरुजी, हाँ। कि अपने जो कुल देवी है वो वहाँ पे अगर मान लो कि किसी कारणवश अगर परिवार दर्शन नहीं करने जाता है तो योग तो उसका उस पर दोष लगता है क्या गुरुजी? जाना चाहिए, कभी कभी चला जाए। अच्छा। अपने कुल देवी कुल देवताओं को भुलाना नहीं चाहिए। पाप पुण्य अलग विषय है, पर भुलाना नहीं चाहिए। जी गुरुजी, अगर यहाँ अगर कुछ ऐसा पूजा वजह कुछ ऐसा उसका उद्धार वगैरह हो क्या? किसका? मतलब कुल देवी की पूजा करे तो अपने परिवार का उद्धार हो, अगर वहाँ नहीं जा पा रहा है तो? कुल देवी जहाँ थी वहाँ नहीं जा पा रहे हैं तो वहाँ एक बार जाके कुल देवी अपने घर पर ही विराजमान कर लो। वहाँ की मिट्टी, वहाँ की धूल, वहाँ की भभूति इत्यादि लाकर यहाँ स्थापित कर लो, फिर यहाँ नए ढंग से पूजा पाठ करते रहो। तो देखा दोस्तों, आज का वीडियो आपने पूरा देखा और सुना। जैसे कि उस महिला ने कहा कि गुरुजी हमारे पास बेटा नहीं है और 2 बेटियां हैं जिससे मैं खुश हूँ, लेकिन हमारे परिवार वाले कहते हैं, ससुराल वाले कहते हैं कि वंश को आगे बढ़ाने के लिए बेटा ही होना चाहिए। इस पर गुरुजी ने यही समझाया कि ऐसा नहीं है कि जो बेटियां हैं तो वो हमारे कुल को नहीं बढ़ाती या बेटा है वही आगे बढ़ाता है, ऐसा नहीं है। कहते हैं कि बेटा भाग्य से मिलता है और बेटियाँ सौभाग्य से मिलती हैं। और यहाँ तक कि ये भी कहा गया है कि जो है बेटियाँ ही घर की लक्ष्मी होती है। होना तो बेटा भी जरूरी है, लेकिन नहीं है तो बेटियाँ ही सब कुछ होती हैं। आजकल के ज़माने में बेटियां बेटों से कहीं अधिक अच्छी है और कहीं अधिक जो है नाम कमाती हैं और अपने माता पिता का नाम रोशन करती हैं। तो दोस्तों, इस बात को न लिया जाए कि बेटियां हमारे लिए अच्छी नहीं है दोस्तों। लेकिन आज की वीडियो से आपको क्या ज्ञान प्राप्त हुआ है आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर करें, कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें। मिलेंगे किसी ऐसी ही अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।